नमस्कार, मी हर्षाली हितगुजे आपल्या खास कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं स्वागत। या कार्यक्रमात आपण विविध आजार आणि त्यावरील उपचार याबद्दल चर्चा करत असतो आणि आजचा आपला विषय आहे वंध्यत्वावर आशा आयुर्वेदामध्ये केले जाणारे उपचार। आणि यावर चर्चा करण्यासाठी आपल्या सोबत आपल्या स्टुडिओमध्ये आहे डॉक्टर चंचल शर्मा। डॉक्टर, स्वागत आहे तुमचं। थँक्यू। आशा आयुर्वेदाने भारतातील सर्वोत्कृष्ट आयुर्वेदिक फर्टिलिटी क्लिनिकचा दर्जा प्राप्त केला आहे। आशा आयुर्वेद 10 वर्षांपासून अपत्यहीन जोडप्यांना आईवडील होण्याचा आनंद देत आहे। आशा आयुर्वेदाने लाखो कुटुंबांना त्यांची वंध्यत्वाची समस्या नैसर्गिकरित्या सोडवण्यासाठी म्हणजेच आयुर्वेदिक उपचार करून त्यांच्या जीवनात आनंद आणण्यासाठी मदत केली आहे। 2012 मध्ये दिल्लीत सुरू झालेली आशा आयुर्वेद आता भारतातील दिल्ली, मुंबई, पुणे आणि लखनौ या 4 मेट्रो शहरांमध्ये आहे। आशा आयुर्वेद उपचारानंतर दर महिन्याला सुमारे 100 महिला यामुळे आईचे सुख प्राप्त करू शकतात। यापैकी बहुतेक जण लग्नानंतर 10 ते 15 वर्षांनी आई होतात। सर्वत्र उपचार करून थकून ते आशा आयुर्वेदाकडे येतात आणि उलट आशा आयुर्वेदाने IVF यशस्वी झाल्यानंतर अनेक रुग्ण नैसर्गिकरित्या गर्भधारणा करू शकतात। आशा आयुर्वेदामध्ये फॅलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज, हायड्रोसाल्पिन्स, एंडोमेट्रियोसिस, PCOD, लो MH, अज्ञात वंध्यत्व यापासून प्रत्येक प्रकारच्या वंध्यत्वावर शस्त्रक्रियेशिवाय उपचार केले जातात। आशा आयुर्वेदाच्या सर्व केंद्रांमध्ये सर्वोत्कृष्ट आयुर्वेदिक डॉक्टरांची टीम आहे, जी डॉक्टर चंचल शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशिक्षण घेऊन निशांतावर यशस्वी उपचार करतात। उपचाराबद्दल बोलायचं झालं तर येथे शस्त्रक्रियेशिवाय दुष्परिणामांशिवाय कमी खर्चात उपचार केले जातात आणि पंचकर्म पद्धतीने नैसर्गिकरित्या आई होण्यासाठी मदत होते। आशा आयुर्वेदाचा उपचारामध्ये 90% पेक्षा जास्त यश आहे। तर आता विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण काही जोडप्यांचे मनोगत आपण ऐकूया, ज्यांनी इथे ट्रीटमेंट घेतलेली आहे आणि कशा पद्धतीने त्यांना अपत्य सुख प्राप्त झालेलं आहे। मेडिसिन लेने के बाद जब मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, उसके 4 महीने बाद फिर ये कंसीव हुआ मेरा बच्चा। सर्च किया तो आशा आयुर्वेदा मिला हमें। एक बार हमने सोचा, क्योंकि दिल्ली था तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है जिसमें एलोपैथिक बिल्कुल फेल है, वो ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक कर सकती है, हमें विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे सिर्फ 15 दिन की मेडिसिन के बाद में मैम ने मुझे यहाँ दोबारा बुलाया था, लेकिन वो 15 दिन की मेडिसिन में ही मैंने कंसीव कर लिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। चॉकलेट सिस्ट भी था, मुझे इंडोमेट्रोसिस था, उसकी भी दवाई चली। और HSG में माइनर सा एक ट्यूब में मैम ने बताया था कि कुछ ब्लॉकेज है, वो बस 3 महीने की ट्रीटमेंट से सारे सही हो गया। लेफ्ट में आई हैड सूजन, थोड़ी सी सूजन थी, स्वेलिंग थी, तो उन्होंने मुझे दवाई दी एंड विद इन 3 months आई कंसीव्ड एंड आई एम हैप्पी नाउ। दिस इज माय चाइल्ड एंड आई एम हियर लुकिंग फॉर माय सेकंड बेबी कि मैं कंसल्टेशन के लिए आई हूँ आज। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड खुश हैं, पूरी फैमिली खुश है। पूरी रिपोर्ट को देखो मैम, थैंक यू सो मच। फिर यहाँ पे आए थे और बहुत ही मतलब होपलेस हो गए थे, तभी यहाँ पे आए थे और आपके ही सारे एफर्ट से हमें ये मिला है। बहुत अच्छे से जो है यहाँ हमें ट्रीटमेंट मिला है और हम सक्सेस होके जो है आज जो है मैडम ने भी बहुत अच्छे से खुशी से हम लोगों को ये बोला है कि आप अच्छे से जाओ, अब अपनी फैमिली को प्लान करो। तो मुझे फर्स्ट मंथ में कंसीव हो गया, मुझे सेकंड टाइम आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था मुझे फिर भी कि मुझे कंसीव हुआ होगा। मैम से मिलके एक पॉजिटिविटी और मतलब क्रिएट हुई बड़ी कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर उसके बाद 3 महीने तक हमारी दवाई चली। उसके बाद आज ये रिपोर्ट है सर, और इसमें मेरी दोनों ट्यूब्स पूरी तरीके से ओपन हो गई हैं। HSG करवाया है, तो HSG मेरा भी मतलब दोनों ट्यूब्स, जो ट्यूब ब्लॉक थी वो ओपन आई है और जो ब्लड फ्लो का इशू था वो भी अभी सही हो गया। हम आपको थैंक यू बोले वो कम है कि इतनी बड़ी खुशी मिली हमें। चंचल मैम को और सारे स्टाफ को कि यहाँ हमें अच्छा लगा, सफलता मिली। बोली ना खुश नहीं हो, मैं बोली बहुत खुश हूँ। बोली क्यों रो रही हो, मत रो। तो मैं बोली कि मैम बोली थी ना कि रोना मत, तुम रोते हुए आई हो ना, हंसते हुए जाओगी। आज मेरा सफल हो गया। मैं तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया? 9 साल हो गए मैं। और मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे बच्चे भी और मेरे घर में जितने हैं सब उनके बहुत आभारी हैं, और सबको बहुत खुशी है इस बात की। और उनके इलाज से जो उन्होंने किया ट्रीटमेंट, उससे हमको काफ़ी रिलीफ मिला। लेकिन ये मेरे लिए बहुत मतलब वो था कि शायद भगवान मेरे को ये दिन दिखाएंगे, और वाकई में यहाँ पे मतलब मेरे को वो दिन वापस आए मेरे, और मैं एक आशा के साथ जो है तो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। और फाइनली मुझे बच्चा कंसीव होने के बाद मेरे हाथ में बेबी है, अभी 7 मंथ का है। तो मैं आज इसको डॉक्टर से मिलाने के लिए लेके आई थी, तो आज ही मेरा बेबी है। हेलो बेटा, हेलो बोलो, हेलो।
IVF करवाया है, इतना खर्चा कर 6 मंथ होने के बाद जब मेरा ख़राब हो गया तब हम क्या विश्वास करें, अब नहीं हो पाएगा। पर यहाँ आके मैम ने जिस तरीके से मुझे समझाया कि मुझे लगा कि नहीं चलो यहाँ मुझे हो जाएगा, और मैम का विश्वास और मुझे भी विश्वास हुआ, तब जाके आज मेरा सक्सेस हुआ सब कुछ। अच्छा रिजल्ट रहा। फाइनली दोनों ट्यूब फुल्ली ओपन हो गई है। 15 to 20 डेज की मेडिसिन खा के नेक्स्ट मंथ कंसीव हो गया था। PCOD की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसका भी इलाज कोई डॉक्टर कर नहीं पा रहे थे ठीक से। 3 साल हो चुके थे, तो मुझे उम्मीद थी कि यहाँ आने के बाद कुछ ना कुछ बेटर होगा। तो यहाँ पर सिर्फ 1 महीने के ट्रीटमेंट में मुझे कंसीव हो गया। ये मेरी बेटी है 4 महीने की, जन्नत। थैंक यू सो मच मैम, फिर से मुझे बुआ बनाने के लिए, पहले माँ बनाने के लिए, फिर एक बुआ और दूसरी बुआ। थैंक यू सो मच मॅम, यू आर सच गॉड फॉर अस. थँक्यू. तर आत्ताच यांची प्रतिक्रिया आपण पाहिली. आता विषयाला सुरुवात करूयात. तर डॉक्टर, सगळ्यात पहिला प्रश्न, फॅलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज म्हणजे नेमकं काय असतं? बेसिकली फेलोपियन ट्यूब्स जो है हमारे यूट्रस का वो पार्ट है जहाँ पर मेल स्पर्म और फीमेल एग, जिसे ओवम भी कहते हैं, वो मीट होता है और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है. उसी के बाद कोई भी कपल कंसीव कर पाता है. तो फेलोपियन ट्यूब्स में अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके की ब्लॉकेज होगी तो वो पेशेंट जो है वो कभी कंसीव नहीं कर पाता है. तो बेसिकली वो पैसेज ब्लॉक होने की वजह से कंसेप्शन इम्पॉसिबल हो जाता है. ओके. आणि हे फॅलोपियन ट्यूबमधले प्रॉब्लेम्स जे काही अडथळे असतील ते सर्च आउट करण्यासाठी, शोधण्यासाठी नेमक्या कोणत्या टेस्ट असतात आणि त्या टेस्ट नेमक्या आपण कशा प्रकारे करू शकतो? फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के जो ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन है उसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं. अगर हम एलोपैथिक साइंस के हिसाब से बात करें तो लेप्रोस्कोपी किया जाता है, जिसमें फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है या नहीं है वो पता चलता है विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोवेशन. इसी तरीके से अदर जो पैथीज हैं जो डायग्नोस्टिक सेंटर पर इजीली किया जा सकता है, जिसमें कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होता है, उसमें हम HSG टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी कहते हैं. HSG टेस्ट में कैनुला को यूज़ कर यूट्रस के अंदर जो है वो डाई इंसर्ट किया जाता है और उसका एक एक्सरे निकाला जाता है. तो उस एक्सरे के थ्रू आपको पता चलता है कि आपके यूट्राइन कैविटी के पैसेज में जहाँ तक ट्यूब्स हैं वहाँ कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, और अगर कोई ब्लॉकेज होती है तो फिर उसके ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. इसी तरह से SSG भी किया जाता है, सेलाइन सोनोग्राफी किया जाता है. SSG में यूट्रस में मेडिसिन इंसर्ट किया जाता है, लेकिन उसे अल्ट्रासाउंड में जज किया जाता है कि कॉन्ट्रास्ट जो है वो ट्यूब्स के आउटसाइड में आया है या नहीं है, यानी कि हमें ट्यूब के बाहर कॉन्ट्रास्ट दिखता है या नहीं दिखता है. ओके. तर आपण आणखी काही जोडप्यांच्या प्रतिक्रिया पाहणार आहोत. कशा प्रकारे गर्भधारणेसाठी त्यांना अडथळा येत होता आणि आशा आयुर्वेदमध्ये आल्यामुळे त्यांना कशा प्रकारे अपत्य सुखाचं प्राप्त झालंय. एंडोमेट्रोसिस की जो पेन मैंने सही है उसका मैं बयान ही नहीं कर सकती. बहुत ही वर्स्ट पेन होती है और मैंने 12 साल इस चीज़ को सहा है. इनफैक्ट उससे पहले भी अनमैरिड टाइम में भी एंडोमेट्रोसिस की पेन बहुत ही ज़्यादा होती थी, डे बाय डे वर्स्ट ही होती थी. तो अब आयुर्वेदा में जब मैं पहुंची तो पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे मेंसेस मेरे उस पेनफुल रहे हैं, पेनलेस रहे हैं. तो लाइफ मतलब जब से इस वे में आई मैं, मेरी ये चीज़ कभी ठीक ही नहीं हो सकती थी. और हमेशा ही जब हम इंटरनेट पे सर्च मारते थे एंडोमेट्रोसिस किस चीज़ से ठीक हो सकता है, तो वो नो क्योर एंडोमेट्रोसिस आता था. सिर्फ एक आयुर्वेदा ही ऐसी मेडिसिन मिली मुझे कि जिसने मेरे को एक आशा दिखाई कि मैं इससे ठीक हो सकती हूँ. तो जब मैं इसमें आई, एक डॉक्टर और पेशेंट का जो रिश्ता होता है, एक विश्वास का रिश्ता होता है, और आशा आयुर्वेदा में ये ट्रस्ट जनरेट किया, तो मेरी जो लाइफ थी सारी हमेशा पेनफुल ही रही है. मतलब विदाउट मेंसेस भी कोई मतलब हमेशा मुझे फोबिया होता था, मैं कहीं जा नहीं सकती थी, कहीं घूमने नहीं जा सकती थी. तो आशा आयुर्वेदा में सारी मेरी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई. ऑलमोस्ट 3.5 years तक मैंने पूरी ऑलमोस्ट होप खो दी थी, क्योंकि मैंने आई थिंक कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जहाँ मैं नहीं गई हूँ. हर बंदे ने मुझे सिर्फ IVF ही सजेस्ट किया. लेकिन फाइनली मेरी सिस्टर इन लॉ ने यहाँ पे मुझे एक बार रिकमेंड किया कि हमने हर जगह ट्राई मार लिया, हम यहाँ पे चलते हैं, अपनी हेल्थ को ठीक करके आते हैं. बेबी तो होगा या नहीं होगा, लेट्स सी, बट हम सिर्फ अपनी हेल्थ को अच्छा करके आते हैं. मैं यहाँ सिर्फ जब फर्स्ट डे मैम के पास आई थी तो मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी मिली थी. मुझे कहीं ना कहीं होप थी कि हाँ हो जाएगा, और मुझे था कि इन केस नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, मैम कुछ ना कुछ तो करेंगे. लेकिन
1 महीना 2 महीना, आई थिंक सेकेंड मंथ में ही मुझे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए थे। काफ़ी अच्छा, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैं शेयर नहीं कर सकती, बता नहीं सकती एक ये चीज़। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। मतलब मैं लिटरली बोल रही हूँ, अगर ये ना होता ना हमारी लाइफ में, शायद हमारी लाइफ कहीं ना कहीं डे बाय डे हेल होती जा रही थी। मुझे स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ था, तो मैंने वहाँ पे हॉस्पिटल लाइक गाजियाबाद वहाँ पे दिखाया था। तो उन्होंने बोला था कि नॉर्मल है, पीसीओडी भी नहीं बताई थी। मुझे ट्रीटमेंट उन्होंने दिया, 6 महीने हो गए थे, पर कंसीविंग का भी नहीं कोई मतलब था। पीसीओडी भी उन्होंने नहीं बताई थी। फिर जब मुझे कंसीव नहीं हुआ तो फिर मुझे एक डॉक्टर ने बोला कि आप ट्यूब का टेस्ट कराइए। तो मैंने ट्यूब का टेस्ट कराया था, वो बंद थी मेरी दोनों ही। फिर मैम का मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने यूट्यूब पे भी देखा मैम का सारे लिंक, फिर मैं यहाँ पे आई। पीसीओडी तो 1.5 महीने में ही मेरी खत्म हो गई थी। मैम ने मुझे कंसीविंग की 2 महीने मेडिसिन दी और 2 महीने बाद ही मुझे कंसीव हो गया था। और अब मेरा बेटा है। मैम ने पूरे 9 मंथ मेरी ट्रीटमेंट कराया, आयुर्वेद से ही मैंने ट्रीटमेंट लिया पूरे 9 मंथ्स का। और जब ये हुआ तो उसके बाद अभी मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ सारे। सो थैंक यू आशा वेदा, थैंक यू आशा वेदा टीम इतना सपोर्ट देने के लिए। मैम थैंक यू सो मच मुझे इतना बड़ी वजह देने के लिए। इससे अच्छी खुशी और मुझे क्या मिलेगा। इतनी अच्छी मेरी ये बेटी है, इतनी अच्छी इनको पहले आईटीपी की प्रॉब्लम थी, जिसमें प्लेटलेट्स बहुत कम रहते थे और कुछ 7 साल के आसपास आईटीपी रहा, जो कि फिर सही हो गया। बट उसके बाद भी ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। हमने बहुत सारे एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स लिए, बट उसमें कुछ भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। और तब उन्होंने आईवीएफ के लिए सजेस्ट किया। तो फिर मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप आशा आयुर्वेद जाइए। तो हम यहाँ आए और कुछ 3-3.5 महीने की ट्रीटमेंट हुआ और 3 महीने में कंसीव कर गई। सो थैंक्स टू डॉक्टर चंचल कि मतलब 8 साल के बाद हमें एक बेबी गर्ल आई हमारे लाइफ में। और ये सब आशा आयुर्वेद टीम की बदौलत। और मैम सबसे ज़्यादा तो मैम ने मतलब मोरली इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया। मतलब मैम से बात करके ही इतना गुड फील होने लगा कि नहीं, मैं यहाँ आई हूँ तो ठीक हो जाऊँगी। बाकी तो दवाई वगैरह सब चल ही रहा था। आपने 9 मंथ्स में भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया? मैम का मैम ने दवाई दी 9 मंथ्स कंटिन्यू मैम की दवाई चली। चॉकलेट सिस्ट भी था, मुझे इंडोमेट्रोसिस था, उसकी भी दवाई चली। और एचएसजी में माइनर सा एक ट्यूब में मैम ने बताया था कि कुछ ब्लॉकेज है, वो बस 3 महीने की ट्रीटमेंट से सारे सही हो गया। और आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स मैंने कंसीव कर लिया। तर आत्ताच या आणखी काही प्रतिक्रिया आपण पाहिल्या। डॉक्टर, आता आपण ज्या प्रतिक्रिया पाहिल्या त्यांच्याबद्दल तुम्हाला काय सांगायचं आहे? जो हमने केस देखा वो हमारी चंडीगढ़ की एक पेशेंट थी और वो एंडोमेट्रियोसिस बीमारी से बहुत ज़्यादा जूझ रही थी। एंडोमेट्रियोसिस की जो समस्या है वो ऐसी समस्या है जिसमें एंडोमेट्रियल टिश्यू जैसा कोई भी टिश्यू आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी जगह जगह जाकर डेवलप करता है। तो जब ये टिश्यू आउटसाइड यूट्राइन कैविटी डेवलप करता है और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो वो वहाँ पर भी ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग होने की वजह से उस एरिया में एडहेशंस बनते हैं, ब्लड क्लॉट्स क्रिएट होते हैं। तो जब वो ब्लड क्लॉट्स हैं वो बाकी ऑर्गन्स को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपकाने लग जाते हैं और उसी को हम धीरे धीरे जब उसकी ग्रेडिंग बढ़ती है तो एक स्टेज पर आ जाता है जिसे फ्रोजन पेल्विस कहते हैं। तो ये पेशेंट उसी फ्रोजन पेल्विस की स्टेज पर थी जिसे ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस भी कहा जाता है। इस कंडीशन में बहुत ही सिवियर पेन होता है पेशेंट को। ये पेशेंट जब हमारे पास आई थी तो उसको जस्ट 2 महीने पहले कहा गया था कि आप यूट्रस निकलवा दीजिए, अदरवाइज आपकी लाइफ जो है वो इतनी ही मिजरेबल रहेगी, क्योंकि इससे बुरी सिचुएशन नहीं हो सकती है और आप नेचुरली कंसीव करने का तो कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ओवरीज भी पूरी अडेयर्ड थी, यूट्रस भी पूरा अडेयर्ड था और आसपास के ऑर्गन्स में भी बहुत ज़्यादा एडहेशंस थे। तो हमने जब इतनी मिजरेबल कंडीशन में आई तो स्टार्टिंग में शी वाज लाइक नहीं मैम मुझे प्रेगनेंसी से कोई मतलब नहीं है, आई वांट कि मुझे सिर्फ इस दर्द से निजात मिल जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। बट आफ्टर 2 मंथ्स डेट पेशेंट जब वो वापस हमारे पास आई, जैसा आपने वीडियो में देखा, उसने बोला कि दर्द क्या होता है उसे पता तक नहीं था, वो इतना ज़्यादा रिकवर कर चुकी थी। उसके बाद हमने उसके कंसेप्शन के हिसाब से प्रोसीजर स्टार्ट किया एंड 4 मंथ्स के बाद वो नेचुरली कंसीव कर गई। तो वो पेशेंट जो पहले कंसेप्शन के बारे में सोच भी नहीं रही थी, वो पेशेंट नेचुरली विद एंडोमेट्रियोसिस ट्रीटमेंट विद आयुर्वेदा के थ्रू नेचुरली कंसेप्शन करने में सक्सेसफुल हो गई।
इसके बाद जो ये आपने अभी जो वीडियो देखा है, ये वीडियो एक्चुअली सिर्फ एक ही पेशेंट का है, बट इन्हीं के सिस्टर इन लॉ जो हैं वो दोनों ही हमारे पास क्लिनिक पर आई थी और दोनों के साथ ये प्रॉब्लम थी कि सिस्टर इन लॉ ने 2-3 IVF करवाए थे और वो फेल हुए थे एंड शी वाज इन बैड कंडीशन कि मैम IVF फेल होने के बाद पूरे एब्डोमेन पे ब्रूसेस पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे पेन की कंडीशन रहती है एंड IVF वर ऑल्सो फेलियर। कंडीशन सिर्फ PCOD की थी एंड अलॉन्ग विद दैट ट्यूबल ब्लॉकेज। तो दोनों लोग हमारे पास, एंड दिस पेशेंट ऑल्सो वाज ऑफ PCOD केस, बट इनका ट्यूबल ब्लॉकेज नहीं था। दोनों ही केसेस को ये लोग हमारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं कि आप हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई कर दीजिए। जितना इन्फेक्शन, जितना ज़्यादा हमने कॉम्प्लिकेशंस अभी तक झेला है, जितने हार्मोन्स लिए हैं, जो बॉडी में कंडीशंस खराब हुई हैं, उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो वी स्टार्टेड विद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी, जैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से पंचकर्मा चिकित्सा बोलते हैं। पंचकर्मा जब हमने इनका स्टार्ट किया तो इनके सिस्टर इन लॉ ऐसा 2 मंथ्स के बाद ही कंसीव कर गई थी एंड देन इनका प्रॉपर PCOD ट्रीटमेंट किया गया और उसके बाद ये भी नेचुरली कंसीव की। मतलब इसीलिए इन्होंने ऐसा बताया कि इन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो आशा आयुर्वेदा में इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेने आए हैं, बिकॉज ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट आयुर्वेद के माध्यम से पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो फिर भी हम पर विश्वास रखते हुए जब हमने वो ट्रीटमेंट किया, उनकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया, यूट्रस को अच्छे से ठीक तैयार किया, तो उसकी वजह से वो पेशेंट जो है वो नेचुरली कंसीव कर पाई और दोनों ही पेशेंट्स कंसीव कर पाए। जो थर्ड वीडियो आप हमारी देख रहे हैं, ये एक पेशेंट हैं जो कि यूपी की रहने वाली थी एंड हर फैमिली वाज लाइक कि वी डोंट वांट टू गो फॉर IVF एंड कंडीशन वाज ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेज थी अलॉन्ग विद दैट PCOD विद विड्रॉल ब्लीडिंग। मतलब बिना मेडिसिन के कभी पीरियड्स ही नहीं आता था। बचपन से जब से उनको मिना के स्टार्ट हुई थी, हमेशा मेडिसिन लेते थे तो पीरियड्स आते थे, अदरवाइज 3 मंथ्स 6 मंथ्स अप टू 1 ईयर तक जाता था। तो पहले इनका ट्यूबल ब्लॉकेज रिजॉल्व किया एंड अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही ट्यूब ओपन हुआ। तो पेशेंट का क्वेश्चन था कि मैम एक ट्यूब ओपन हुआ है तो क्या कंसेप्शन हो पाएगा, एंड आई वाज लाइक बिल्कुल होगा, सिंगल ट्यूब से भी बहुत सारे लोग कंसीव करते हैं। देन क्वेश्चन इज का एक ट्यूब ओपन होने के बाद क्या वो फंक्शनल होगी, एंड आई वाज लाइक कि बिल्कुल फंक्शनल होगी। आयुर्वेद के थ्रू जब आप उत्तर बस्ती थेरेपी करते हैं तो वो रिकवर कर जाती है। तो उसके बाद उस पेशेंट का PCOD ठीक किया गया एंड इट टुक हार्डली 2 मंथ्स और उसके बाद वो पेशेंट सिंगल ट्यूब से नेचुरली कंसीव की और वो अपने बच्चे के साथ हमारे क्लिनिक पर आई थी। कित्येक जोडप्यांच्या प्रतिक्रिया आज आपण पाहिल्या, कशा प्रकारे आशा आयुर्वेदामुळे त्यांना गर्भधारणा राहण्यास मदत झालेली आहे। तुम्हाला सुद्धा या संदर्भातल्या काही समस्या असतील तर आशा आयुर्वेदाशी नक्की संपर्क साधा 9811773770 या क्रमांकावर। तर डॉक्टर, ट्यूबल ब्लॉकेजसाठी आता नेमकी उपचारासाठी पर्याय आपल्याकडे कोणते कोणते उपलब्ध आहेत? ट्यूबल ब्लॉकेज के ट्रीटमेंट के लिए या तो आप लेप्रोस्कोपी सर्जरी पर जा सकते हैं जिसकी सक्सेस रेट 10 to 15% तक है, या फिर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपना सकते हैं जो कि हम आशा आयुर्वेदा में पिछले 12-15 सालों से कर रहे हैं। आशा आयुर्वेदा में हम उत्तर बस्ती थेरेपी के माध्यम से, जो कि आयुर्वेद संहिताओं में हजारों वर्षों पूर्व बताई गई है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उत्तर बस्ती थेरेपी के माध्यम से यूट्रस के अंदर उस पेशेंट की ट्यूबल ब्लॉकेज के रीजन को जज करते हुए मेडिसिन इंसर्ट करते हैं। तो जब वो मेडिसिन अंदर जाती है तो वो जो भी तरीके की ब्लॉकेज है उसको रिजॉल्व करती है, अलॉन्ग विद डेट उसकी कंडीशन को जज करके कि ये ब्लॉकेज हाइड्रोसल्पिंग्स की वजह से हुई है या एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हुई है, किसी PID की वजह से हुई है या रिकरेंट एबॉर्शन की वजह से हुई है, उन रीजंस को जज करते हुए हम उनको मेडिसिन भी साथ में प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो 3 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद ज़्यादातर पेशेंट्स की ट्यूब्स ओपन हो जाती हैं। ओके, आणि यावर नेमके असे कोणते आयुर्वेदिक उपचार आहेत जे खरोखर यावर रिझल्ट देतात? बेसिकली जब भी आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि आपको जो मूलभूत सिद्धांत हैं उन पर काम करना है, यानी कि आपको ऋतु, क्षेत्र, बीज और अंबु, इन चारों चीज़ों को ठीक करना है। ऋतु यानी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छी होनी चाहिए, क्षेत्र यानी आपकी यूट्राइन कैविटी अच्छी होनी चाहिए, बीज यानी आपका ओवम की क्वालिटी और मेल में स्पर्म की क्वालिटी, बिकॉज आप दोनों को ही लेकर चलते हो, दोनों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसके अंदर का ब्लड फ्लो या जोनल फ्लो जो है वो अच्छा होना चाहिए। जब आप इन चारों पर काम करते हो तो आयुर्वेद में जो सिद्धांत दिए गए हैं पंचकर्मा के माध्यम से अलॉन्ग विद शमन चिकित्सा के माध्यम से, जब आप उन पर रूट कॉज पे काम करते हो, उस पेशेंट के दोषास को एनालाइज करते हुए, तब वो समन्वय जब आता है तो पेशेंट कंसीव करने में हेल्पफुल होता है। ओके, तुम्ही या ठिकाणी याला खूप चांगलं मार्गदर्शन आमच्या प्रेक्षकांना केलं, त्यासाठी तुमचे मनापासून धन्यवाद। थँक्यू। तर आशा आयुर्वेदामध्ये फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज, हायड्रोसाल्पिन्स, एंडोमेट्रियोसिस, PCOD, लो MH, अज्ञात वंध्यत्व यापासून प्रत्येक प्रकारच्या वंध्यत्वावर शस्त्रक्रियेशिवाय उपचार केले जातात। आशा आयुर्वेदाच्या सर्व केंद्रांमध्ये सर्वोत्कृष्ट आयुर्वेदिक डॉक्टरांची टीम आहे, जी डॉक्टर चंचल शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशिक्षण घेऊन निशांतावर यशस्वीरित्या उपचार करतात। आणि या उपचाराबद्दल बोलायचं झालं तर शस्त्रक्रियेशिवाय, दुष्परिणामांशिवाय कमी खर्चात उपचार केले जातात आणि पंचकर्म पद्धतीने नैसर्गिकरित्या आई होण्यास मदत होते। कित्येक जोडप्यांच्या प्रतिक्रिया आज आपण पाहिल्या, कशा प्रकारे आशा आयुर्वेदामुळे त्यांना गर्भधारणा राहण्यास मदत झालेली आहे। तुम्हाला सुद्धा या संदर्भातल्या काही समस्या असतील तर आशा आयुर्वेदाशी नक्की संपर्क साधा 9811773770 या क्रमांकावर। कार्यक्रमाचा वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची। ताज्या बातम्यांकरिता पाहत रहा C24 तास।
सह्याद्रीची उंची म्हणजे